Okay, बच्चों, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम पेज नंबर 50 वर्कबुक नंबर 2। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। पहले पहले क्वेश्चन ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ऑलवेज गो फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 बार रीड करें। 3 बार रीड करने से आपको सवाल समझना शुरू होगा। चौथी बार जब आप उसको रीड करेंगे वापस से, तब आपको सवाल समझ आ जाएगा। Let's break it down and step by step and understand what it's trying to say and what are the requirements. A simple arithmetic expression is stored as a string in a format. Value 1 or operator value 2. An operator character is one of the following: plus, minus, multiply या divide। ये 3 लाइनें ये कह रही हैं कि एक arithmetic expression जिसमें एक value 1 ऑपरेटर और value 2 करके आपको गिवन है। ठीक है, जिसमें value 1 जो है वो कुछ भी हो सकती है। ऑपरेटर जो है वो या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग के ये एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है, यानी कि इसका मैथमेटिकल आंसर फिलहाल पॉसिबल नहीं है। 34/7 मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट राइट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये एक स्ट्रिंग मिलेगी या इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। इस तरह की कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिल सकती है। लेट्स सपोज आपको बोला हुआ है 34/7। यू कैन नॉट सॉल्व 34/7 बिकॉज राइट नाउ, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग डेटा। Anything inside a string cannot be calculated. You cannot perform mathematical operations when you are using strings. हाँ, अगर ये सिर्फ सिंपली इस तरह से होता 34/7 इंटीजर या रियल में, तो उसका आंसर पॉसिबल था। अभी इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। Now the question says a procedure calculate will। हम यहाँ पर एक प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? कैलकुलेट। टेक्स एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एज पैरामीटर। ठीक है, आपको ये जो स्ट्रिंग हम जिसकी बात करें, इस तरह की स्ट्रिंग एक पैरामीटर की तरह मिलेगी। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। अब ये जो कह रहा है इसको आप उसमें इवेल्युएट करके दिखाओ और आउटपुट द रिजल्ट। यार एक लॉजिक कहती है, सर अगर मेरे पास इस तरह से गिवन है ना 34/7 एग्जाम्पल है, तो मैं उसको स्ट्रिंग टू नम क्यों ना कर दूं? स्ट्रिंग टू नम का फंक्शन लगाया, str टू नम का मैंने फंक्शन लगाया, तो क्या ये नहीं हो सकता? भाई नहीं हो सकता। इसकी वजह ये कि वो स्लैश तो कर रहा है ना। ये जो स्लैश के साइन है ना, इसको रीड नहीं करेगा। सही है। चलो, आउटपुट द रिजल्ट। फिर आपसे कह रहा है अज्यूम द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स एंड अ सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टर। अब ये कह रहा है अज्यूम करो कि ये ऐसा है, तो ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये कह रहा है कि स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स हो, तो सिर्फ नंबर्स हो जाएंगे। अब दुनिया इधर से उधर क्यों ना जाए, ये कैरेक्टर्स नहीं देगा या अल्फाबेट्स नहीं देगा। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 रिप्रेजेंट्स इंटीजर वैल्यूज। इसमें डेसिमल वैल्यूज भी नहीं है, इसने बोल दिया। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आर अनसाइंड, दे विल नॉट बी प्रिसीडेड बाय नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी नहीं है। ठीक है। राइट अ सूडो कोड फॉर कैलकुलेट, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेट। मैं देख लेता हूं चंदा। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। कितने मार्क का सवाल है? दिस इज ए 7 मार्क का क्वेश्चन, तो उसको 7 मार्क के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, आपने प्रोसीजर की हेडिंग डालनी है, प्रोसीजर कैलकुलेट। ठीक है, प्रोसीजर कैलकुलेट विल टेक एन, क्या बोला है ऐसे सवाल में? टेक्स एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एज स्ट्रिंग। तो एक एक्सप्रेशन को ये स्ट्रिंग कंसिडर करके चलेगा। क्योंकि ये प्रोसीजर है तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये बगैर हम इसके रिटर्न किए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई बच्चों? हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। अब रिटर्न करनी चाहती है। अब 1, 2 और 3 लाइन छोड़ दो डिक्लेयर के लिए, और 1 और 2 लाइन छोड़ दो आप इनिशियलाइज के लिए। अब सवाल तो समझ आ गया। अब सवाल की ब्रेकडाउन समझते हैं।
बच्चों, सबसे हमें ना, अगर कोई चीज समझ नहीं है तो आप भले गो फॉर द लॉन्गर मेथड, कोई नहीं बोलता है, आपको एग्जामिनर नहीं बोलता कि जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है वही सही है। भाई मैंने को पहले ही बताया था, दे आर मल्टीपल वेज, दे आर मल्टीपल ऑप्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो जो भी ऑप्शन आप इस्तेमाल करो, अगर आपका आंसर आ रहा है तो सही आ रहा है। आपके पास लेट सपोज ये 34/7 की आपको स्ट्रिंग दी हुई है। आपके पास एक फंक्शन शीट है दैट इज स्ट्रिंग टू नम, इज नम, सॉरी माय बैड, इज नम की फंक्शन शीट है। तो फंक्शन शीट ओपन कर ली बच्चों मैंने, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इज नम। ये जो इज नम का फंक्शन है बच्चों, ये क्या कर रहा है, इट टेक्स अ स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग डेटा टाइप और रिटर्न्स बूलियन। क्या कर रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग डेटा है वो एक वैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, क्या ये वैल्यू, क्या ये कैरेक्टर एक स्ट्रिंग, एक नंबर है या नहीं है। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमने पहले जब हम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो पहला मेरे पास लेटर क्या आ जाएगा, पहला डिजिट क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये 3 इज नम, 3 इक्वल्स टू ट्रू, क्या ये ट्रू है, अगर हाँ तो ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा, चाहे ये मल्टीप्लाई होगा या तो ये डिवाइड होगा, एक टाइम आएगा ये रुक जाएगा। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब इस कैरेक्टर से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उनको वैल्यू 1 बोल देंगे, ऑपरेटर के बाद की सारी वैल्यूज को वैल्यू 2 बोल देंगे। समझ आई बच्चों? मैं इसे इस नाम के बिना भी कर सकता हूं, कैसे कि अगर मैं सिंपली लगाऊं रिपीट का लूप और एक्सट्रैक्ट करवाता हूं, दिस कैरेक्टर इक्वल टू मेट करवाता रहूं जब तक दिस कैरेक्टर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ना आ जाए, और इंडेक्स की वैल्यू +1 करवाता रहूं। और जैसे ही कंडीशन आ जाए तो इंडेक्स के पहले वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो वैल्यू 1 हो जाएंगी, ये इंडेक्स वाली वैल्यू वैल्यू वो ऑपरेटर हो जाएगी, और वैल्यू 2 जितनी वैल्यूज हैं वो सारी आपके वैल्यू 2 हो जाती हैं। ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। चलो करके देखते हैं। रिपीट का लूप लगाया, रिपीट। अब हम लोग ने यहाँ पर एक कैरेक्टर बना लिया, दिस कैरेक्टर, इसमें इंडेक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं हम लोग एज 1। मैंने बोला दिस कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, लेट्स से, मिड दिस, सॉरी, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है बच्चों हमारे पास, ये पैरामीटर आ गया। इस एक्सप्रेशन इंडेक्स, 1, इससे क्या होगा, मेरे पास एक एक करके सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होती चली जाएंगी, और मैं इंडेक्स की वैल्यू को +1 करवाता रहूंगा, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +1 करवा लूंगा। ठीक है। अनटिल दिस कैरेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस, और दिस कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, या इसको ऑपरेटर कर लो ताकि वो और मेंशनसेबल रहे, ऑपरेटर लिख दो उसको, ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस, और ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस, और ऑपरेटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, और ऑपरेटर इक्वल्स टू डिवाइड। हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, हमने यहाँ पे कोई भी, लेट सपोज हमारे पास स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग मिलती है 34/7 की स्ट्रिंग मिलती है, तो हमने इस कैरेक्टर का भी निकाल दिया है। समझ आई? अब क्या करेंगे, हम लोग केस लगा देंगे यहाँ पे, केस। अच्छा, उससे पहले ये काम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 निकाल लेते हैं। वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, अब देखो ये कहाँ आया है मेरे पास, ये इंडेक्स 1, 2, 3 और 4 पे आया है। तो इंडेक्स 3 पे हमारे पास ऑपरेटर आया है, इंडेक्स 3 पे क्या है हमारे पास, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर से पहले लेफ्ट पे जितनी वैल्यूज हैं वो वैल्यू 1 हो जाएंगी, और राइट पे जितनी वैल्यूज हैं वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट कैसे होगा कि वैल्यू 1 ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर करने का बोल रहा है, वैल्यू 2, फॉर एग्जाम्पल 34/7, हमें इसका आंसर बताना है तो आंसर में स्टोर करवाना होगा। तो उसके लिए हमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 चाहिए।
तो वैल्यू वन कैसे आएगी, इधर देखो, लॉजिकली देखेंगे। तो बच्चों वैल्यू वन को हम स्ट्रिंग टू नम लगाएंगे ताकि वो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब स्ट्रिंग टू नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लेफ्ट का फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, लेफ्ट का फंक्शन क्यों लगाएंगे मेरा बच्चा, क्योंकि वो लेफ्ट पे है हमारे पास। ये वैल्यू कहाँ है मेरे पास, लेफ्ट पे है। और कहाँ तक जाना है, लेफ्ट इंडेक्स -1 तक जाना है। इंडेक्स की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, देखो। यहाँ मैंने इंडेक्स +1 करा था, इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, 3 आ गया। इंडेक्स की वैल्यू 2 हुई, 4 आ गया। इंडेक्स की वैल्यू 3 आ गई, क्या आ गया, स्लैश आ गया। तो इंडेक्स -1 कहाँ तक है, इंडेक्स -1 इन दो वैल्यूज को दे देगा। तो लेफ्ट एक्सप्रेशन इंडेक्स -1 तक चला देंगे, तो ये मेरे पास लेफ्ट आ जाएगा। अब यही काम मुझे वैल्यू टू के लिए करना है। अब वैल्यू टू की लॉजिक थोड़ी सी अलग बनेगी बच्चों। अगेन वैल्यू टू की लॉजिक क्या बनेगी, देखो 34/7 ये एग्जाम्पलरी ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है ऑपरेटर कहाँ आ रहा है, पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पोजीशन नंबर 3 के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली पूरे को एक साथ काउंट करता हूं। कितना है ये, 1 2 3 और 4 कैरेक्टर्स है ये। तो बेसिकली लेंथ का फंक्शन लगाऊं अगर मैं, लेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या आ रही है मेरे पास, 4 आ रही है। मैं 4 माइनस इंडेक्स कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 - 3 क्या बन गया, 1। तो अगर मैं राइट करके ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दूं मेरे पास नहीं आ जाएगा। चलो वैल्यू टू को वापस समझते हैं इस एग्जांपल से, जिसमें मेरे पास 803 है और 1904 है। मैं इसको वैल्यूएट नहीं करना चाह रहा, हम लोग देखो इसको स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो 1 2 3 4 मेरा ऑपरेटर कहाँ आया, इंडेक्स नंबर 4 पे आया। और मेरे ऑपरेटर की मेरे इस पूरी एक्सप्रेशन की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ दिस इंटायर इज 8, राइट। लेंथ ऑफ दिस इंटायर स्ट्रिंग इज 8। तो अब मैं ये करूंगा, मैं लगाऊंगा राइट का फंक्शन, बोलूंगा एक्सप्रेशन बिफोर एनीवन आस्क मी एनी क्वेश्चंस कि सर राइट क्या काम करता है। भाई राइट का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द राइट मोस्ट कैरेक्टर। अगर ABCDEFGH है और उसके अगर 3 वैल्यूज रिटर्न करने हैं, तो ये रिटर्न करेगा FG और H, राइट के राइट से 3 वैल्यूज। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा बच्चों ये, राइट से 3 वैल्यूज को। तो अब वापस आते हैं, तो राइट अगर लिखता हूं, राइट एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास, 8। ठीक है, माइनस इंडेक्स। इस केस में मेरे पास लेंथ क्या है 8 और इंडेक्स क्या है 4। तो 8 - 4 अगर मैं करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, 4। और राइट से 4 क्या आ रहा है, 1904 आ रहा है। बात समझ आई बच्चों। वैल्यू टू इक्वल्स टू, वापस से ही काम करेंगे, स्ट्रिंग टू नम का फंक्शन लगा देंगे, राइट का फंक्शन लगाएंगे, राइट एक्सप्रेशन कॉमा लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन माइनस इंडेक्स, ये पूरा लगा दिया हमने। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू वन भी आ गई, वैल्यू टू भी आ गई। अब मुझे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन के लिए मुझे ऑपरेटर मुझे पता है, मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर आ चुका है, या तो प्लस है या तो माइनस है या तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसमें लगा दूंगा केस स्टेटमेंट। मैंने लिखा केस ऑपरेटर ऑफ, या तो प्लस है, अगर प्लस है तो आंसर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, आंसर इक्वल्स टू वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू।
अगर वो माइनस है तो आंसर इक्वल्स टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। अगर वो मल्टीप्लाई है तो आंसर इक्वल्स टू वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। अदरवाइज अब हम लोग यहाँ पे ना डिवाइड के लिए अदरवाइज इस्तेमाल करें क्योंकि चार ही ऑप्शन है हमारे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अदरवाइज आंसर इक्वल्स टू वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। ठीक है, एंड केस लगा दिया। अब हमें क्या बोला इसने, आउटपुट द रिजल्ट। तो हम यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट कर देंगे, आउटपुट आंसर, सवाल खत्म, एंड प्रोसीजर लगा देंगे। फंक्शन और प्रोसीजर में सिर्फ क्या डिफरेंस है, फंक्शन रिटर्न करेगा, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करेगा। यस ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। समझ आई बच्चों? तो दिस वाज अ 7 मार्क का क्वेश्चन। इसमें आपके अगेन ये लाइनें मैंने जो यहाँ की आपको यहाँ पर काम आ जाए तो आपको आंसर लाइनें एम्पल मिलती हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी हमारे पास क्या बाकी है, हमारे पास इसकी डिक्लेरेशन बाकी है। तो डिक्लेयर करवा लेंगे हम लोग वेरिएबल, दो वेरिएबल, तो मुझे वैल्यू 1 वैल्यू 2 और आंसर चाहिए। तो मैंने बना लिया वैल्यू 1 वैल्यू 2 और आंसर। अब इनके डेटा टाइप क्या हो सकते हैं बच्चों, इसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज हैं। तो इन सबको हम बोल सकते हैं कि ये इंटीजर रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर को हम डिक्लेयर कर लेंगे एज ए कैरेक्टर। तो डिक्लेयर स्ट्रिंग कर लो, ऑपरेटर एज स्ट्रिंग, क्योंकि नंबर्स भी डील कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, कुछ डिक्लेयर करना है ऑपरेटर को, आप अगर चाहो तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकते हो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। समझ आई बच्चों? ये हमने डिक्लेयर भी कर लिया, हमने सारे इनिशियलाइज भी कर लिए। अच्छा, इंडेक्स भी चाहिए था तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स को भी डिक्लेयर कर लूंगा। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हम इसमें का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगाया रिपीट, यही एक्सप्रेस ऑपरेटर लिया। इस बार हम लोग उसको कैरेक्टर बोलते हैं, दिस कैरेक्टर इक्वल्स टू मिड एक्सप्रेशन कामा इंडेक्स कामा 1। कंडीशन लगा दी, इफ इज नम दिस कैरेक्टर इक्वल्स टू ट्रू। मतलब ये नम, ये जो वैल्यू आई है, क्या एक परफेक्ट नंबर है? अगर हाँ, देन वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 एंड कॉन्कैटिनेट करवा दिया दिस स्ट्रिंग, जिससे हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड इफ until this character is equals to plus minus multiply divide। सिंपल। और लगता चला जाएगा ऑब्वियसली, वो तो सिंटेक्स को फॉलो प्रॉपरली फॉलो करें तो।